राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पे। बंधुओं, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों का सितंबर माह कैसा रहने वाला है। किस तरह से उनको नौकरी और व्यापार में लाभ होगा, किस तरह से नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, यदि भूमि भवन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को भी आप किस तरह से करें, ये हम पूरी चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपसे जुड़े लोगों को भी सही जानकारी धर्म और ज्योतिष की प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं कि ये राशि जो कुंडली आपके सामने है, ये कुंभ राशि के सितंबर माह में किस तरह से ग्रह गोचर रहने वाले हैं, उसकी स्थिति आपके सामने है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह आपके कहां पर चेंज होंगे। 4 सितंबर से गुरु जो है वो वक्रीगत अवस्था में होंगे, मेष राशि में अपनी मित्र राशि में वक्रीगत होंगे। 4 सितंबर से शुक्र जो है षष्ठम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध सिंह राशि में मार्गी होंगे सप्तम भाव में। और 17 सितंबर से सूर्य संक्रमण करेंगे कन्या राशि में। सूर्य मंगल का विक्रम योग बनेगा, अद्भुत योग बनेगा। पूरे महीने यदि केतु की बात की जाए तो यहाँ पर नवम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इस वक्त कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास चल रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ग्रह गोचरी अवस्था में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि में प्रवास करेंगे। शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव यहाँ पर भी विराजमान रहेंगे मूल त्रिकोण में। तृतीय हाउस में राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। षष्ठम भाव में शुक्र है। पंचम भाव यानी सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। अष्टम में मंगल विराजमान है और भाग्य में केतु विराजमान है। तो इस तरह से आपके ग्रहों की यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने। अब बंधुओं, हम हर भाव के द्वारा, ये कुंडली के 12 भाव हैं, हर भाव कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से जुड़ा होता है, तो इन 12 भावों की चर्चा आपके सामने रखेंगे। इस तरह से आप अपने इस महीने को अनुशासित क्रम से बना लें। तो प्रथम भाव की चर्चा करते हैं। आपका ये आत्मविश्वास का भाव बोला जाता है, तो आप इस महीने पूरी सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें। परेशानी आए तो मन को अशांत ना होने दें, शांत मन बनाए रखें, योग और मेडिटेशन का सहारा लें। व्यापार में आप धैर्य के साथ काम करें, हर काम पर अपनी दृष्टि जरूर बनाए रखें। ये हमारा निवेदन आपसे इस महीने रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के स्थान पर, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के स्थान पर, हर कार्य को किसी के ऊपर डाल करके, आंख बूंद करके भरोसा ना करें। कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को एक बार अपनी नजर से इस महीने अवश्य देख लें, तभी उस काम को आगे बढ़ाएं। बात करते हैं द्वितीय भाव की। यहाँ पर धन भाव की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं। पुरुषार्थ में आपके में लाभ होगा, वृद्धि होगी। पुरुषार्थ से यदि आप काम करेंगे तो आपको कामों में लाभ मिलेगा। इस महीने आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरे रहेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। लेकिन परिवार में, क्योंकि कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो परिवार में आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि परिवार का साथ हमेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि परिवार ही है जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहता है। बात करते हैं बंधुओं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब इस राहु गुरु के चांडाल योग में अंशानुगत कमी आ गई है। 30 अक्टूबर को राहु भी गुरु का साथ छोड़ देंगे। 4 सितंबर से गुरु वक्रीगत अवस्था में आ जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में, आप देखिए अपनी कुंडली को, यदि कुंडली में भी गुरु वक्री है तो अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु जो है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक यानी कि 118 दिन वक्रीगत अवस्था में होंगे। अपने पूर्ण बल के साथ में लोगों को अपना आशीर्वाद, अपना लाभ प्रदान करेंगे। या तो
तृतीय भाव की बात करें, पराक्रम भाव भाई बहनों का भाव है। आर्थिक मामलों में आपको सुधार होगा, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, भाई बहन के बीच सामंजस्य बना करके रखें, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। जमीन के मामले में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसमें सोच समझ करके निर्णय लें तो आपको लाभ होगा। माता का स्वास्थ्य की चिंताएं आपको बनी हुई थी और इस महीने भी बनी रहेंगी, तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। एक्सपोर्ट के जो लोग हैं, यानी कि आयात और निर्यात के काम जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग इस महीने में, कुंभ राशि के जातक हैं तो इस महीने में संभल करके काम करें तो आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति पर राहु, गुरु और शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है, इसलिए आपको शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से आपको लाभ होगा। धन लाभ के आपके योग बनेंगे। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मन को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन और योगा का सहारा अवश्य लें। अब बात करते हैं आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव की, यानी षष्ठम भाव। तो सबसे पहले रोगों की चर्चा। आपको यूरिन संबंधी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। शुगर के पेशेंट हैं तो थोड़ा संभल के रहें। और शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं से वाद विवाद करने से बचें, शत्रुओं से संभल के रहें। और यहाँ पर ऋण की स्थिति है तो इस महीने अपने बैंकिंग को, अपने फाइनेंशियल कामों को इस तरह से संभालें कि आपको कर्ज किसी से ना लेना पड़े, तो ये महीना आपका उत्तम होगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपकी साझेदारी का, आपके व्यापार का, आपके दाम्पत्य का भाव है। तो बंधुओं, यहाँ बुधादित्य योग बना हुआ है। शश योग के साथ में शनिदेव शश योग बना रहे हैं, उनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर है। ये अद्भुत संयोग है। तो आपको व्यापार में विशेष लाभ के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक लाभ धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। गृहस्थ जीवन भी सितंबर माह में कुंभ राशि के जातकों का आनंदमय होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अब बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि कन्या के साथ मंगल विराजमान है। पूरे महीने यहीं पर संचरण करेंगे, लेकिन 17 सितंबर को सूर्य यहां से अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य मंगल का विक्रम योग बनेगा। आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। वाहन को नियंत्रण में रख करके आपको चलाना होगा। आप किसी भी तरीके का व्हीकल यूज करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। हेलमेट लगा करके रखें, सीट बेल्ट लगा करके रखें। विदेश संबंधी मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। आईटी फील्ड से जो जुड़े लोग हैं उनको 17 सितंबर के बाद लाभ के विशेष योग प्राप्त होंगे। बात करते हैं भाग्य भाव की, नवम भाव की। यहाँ पर केतु विराजमान हैं। भौतिक और आध्यात्मिकता के द्वंद में आप इस पूरे महीने रहेंगे। कभी आप विलासिता की तरफ भागेंगे, कभी आप धर्म की तरफ भागेंगे। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोनों चीजों में आप सामंजस्य बना करके सितंबर माह में रहें तो आपके लिए मानसिक शांति प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्र जो हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाग्य के सहयोग से इस महीने आपका प्रमोशन अवश्य हो सकता है। अब बात करते हैं दसम भाव की। आपके कार्यों के भाव की, आपके पिता के साथ किस तरह से संबंध रहेंगे। दसम के अधिपति का अष्टम में होना, कामों में रुकावटें आपकी जो पिछले महीने बनी हुई थी वो दूर होंगी। पिता के साथ विवाद से बचें और अपने ऊपर किसी भी नकारात्मक सोच को हावी न होने दें। यानी कि आप सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं लाभ भाव यानी कि 11वें भाव की। यहाँ पर लाभ भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। यहाँ आप देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं, यानी कि बलाबल में वृद्धि कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको आर्थिक सुधार होंगे। जब यहाँ गुरु चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, गुरु की दृष्टि आपके सीधे लाभ भाव पर होगी, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 4 सितंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण नौकरी और व्यापार में आपको होने वाला है। बात करते हैं द्वादश भाव की।
आपके द्वादश भाव के अधिपति जो हैं वो प्रथम भाव में विराजमान है, इसलिए आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश से आप शिक्षा में कोई काम कर रहे थे तो उसमें लाभ होगा। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो कुंभ राशि के जातक सितंबर माह में संभल करके रहें। यदि कोर्ट में कोई तारीख है तो अपने कागजों को व्यवस्थित करके ही आप अपने मुकदमे के लिए कोर्ट में पहुंचे। तो बंधुओं, इस तरीके से कुंभ राशि के जातकों का हमने प्रत्येक भाव का फल बताया कि किस तरह से उनको किस भाव से फल की क्या प्राप्ति हो रही है। बात करते हैं शुभ और अशुभ तारीखों की। तो शुभ तारीख में आपकी है 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28। उसी तरह इस महीने आपकी अशुभ तारीख है 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25 और 26। बंधुओं, इन शुभ तारीख में आप कोई काम करते हैं, नौकरी, व्यापार, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अशुभ दिनों में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जिन कामों को टाल सकते हैं उनको टालने की कोशिश करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ तारीखें शुभ में भी हैं, कुछ अशुभ में भी है। जैसे 15वीं तारीख ऊपर भी है शुभ में और नीचे अशुभ में भी है, उसी तरीके से 25 तारीख नीचे भी है और ऊपर भी है। तो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि 15 तारीख में आपके चंद्रमा 8वें रहेंगे और 25 तारीख में 12 में रहेंगे। जब चंद्रमा चौथे, 8, 12 होते हैं तो उन दिनों में थोड़ा संभल करके रहने की ही आवश्यकता होती है। तो इन दिनों में आप संभल करके रहें। अब बात आती है विशेष उपाय की। बंधुओं, आप पर शनि की 7.5 का फेस चल रहा है, मध्यम फेस चल रहा है, तो आप पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। शाम को शनिवार के दिन दीपक जलाएं तेल का, हनुमान चालीसा के पाठ करें और किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र दान करें। तो कुंभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना अद्भुत फल प्रदान करेगा। राधे राधे।